तो बीते कुछ दिनों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से किसी भी एसबीआई कस्टमर के अकाउंट में अगर आप एईपीएस से काम करते हैं, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या फिर कैश विड्रॉल का काम करते हैं, तो वहां पर आप लोग को एरर कोड 59 का इशू देखने के लिए मिल रहा होगा, जहां पर रीजन लेकर के आता है या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर जो है पेमेंट डिस्क्लाइन बाय इश्यूर बैंक, या फिर आप लोग को 30 नेट वेटिंग वाला प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। और ये सारे प्रॉब्लम्स आने का एकमात्र जड़ है कि कस्टमर के अकाउंट में उसका मोबाइल नंबर लिंक ना होना, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं जिनके अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक है, सब कुछ केवाईसी वगैरह सब कुछ अपडेट है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके अकाउंट में यहाँ पर सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर एरर कोड 59 का इशू देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम से परेशान होकर के कुछ लोगों ने ट्वीट किया था एनपीसीआई को टैग करके। तो एनपीसीआई का क्या रिप्लाई आया, एनपीसीआई क्यों नाम है उसका, वो करता क्या है। ठीक है, आप लोग को असंभव होगा कि एनपीसीआई किस तरीके से एईपीएस बैंक और कस्टमर से किनारा कस रहा है। ठीक है, उसकी कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि किसी बैंक का सर्वर डाउन हो रहा है या फिर कोई बैंक मनमानी कर रहा है, कोई बैंक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना एईपीएस क्यों डाउन कर रहा है प्राइवेट संचालकों से, क्योंकि वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है। वो चाहता है कि केवल हमारे एसबीआई ही जो सीएसपी है, मिनी ब्रांच है, वहां से ही लोग पैसे निकालें। लेकिन उसके इस मनमानी को देखिए रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं रोकेंगे तो भाई आने वाले समय में हजारों लाखों सीएसपी संचालक जो है रोड पर आ जाएंगे, उनके रोजी रोटी पर काफ़ी ज़्यादा गंदा फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पर चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर एनपीसीआई को जब ट्वीट किया गया तो एनपीसीआई का किस तरीके से रिप्लाई आया। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप 4-5 ट्वीट किया गया था, जिसमें एनपीसीआई का क्या क्या रिप्लाई आया आप लोग को डिटेल से बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो है सिद्धार्थ निडर के द्वारा किया गया था। और पहला ट्वीट ये है कि एसबीआई एंड बीओबी हैव स्टॉप्ड द विड्रॉल ऑफ द मोस्ट ऑफ द कस्टमर फ्रॉम आधार, हैज एनी सच इंस्ट्रक्शन बीन गिवन बाय द एनपीसीआई टू द बैंक्स, आरबीआई कस्टमर इज इन ग्रेट डिस्ट्रेस ड्यू टू नॉन विड्रॉल फ्रॉम आधार एंड सर्वर प्रॉब्लम, प्लीज टेक नोट ऑन। ठीक है, यहाँ पर इनका ये कहना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एसबीआई अपने एईपीएस सर्विस को स्टॉप कर दिए हैं। ठीक है, और इसे जल्दी से जल्दी एक्शन में लिया जाए, इसे ओपन किया जाए। ठीक है, कुल मिलाकर के इनका यही कहना है। ठीक है, तो इस पर एनपीसीआई का रिप्लाई देखते हैं क्या रिप्लाई है। इन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था, इनका रिप्लाई ये आया है कि वी हैड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट बैंक आर नॉट स्टॉपिंग एईपीएस सर्विस हाउएवर। ठीक है, यानी कि बैंक वालों ने अपने एईपीएस सर्विस को स्टॉप नहीं किया है अभी तक। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि हैव प्लेस्ड सम रिस्ट्रिक्शन ऑन रिस्क मिटिगेशन मेजर्स, यानी कि एनपीसीआई का कहना यह है कि बैंक वालों ने अपने एईपीएस को स्टॉप नहीं कर रखा है, वो कुछ ऐसे सिस्टम या फिर कुछ जो है कि मिटिगेशन मेजर्स यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, और रिस्क को लेकर के यानी कि फ्रॉड होने के चांसेस को कम करने के लिए कुछ यहाँ पर रिस्क जो है अपना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जिसकी वजह से आप लोग एईपीएस का यूज नहीं कर पा रहे हो। अब तो आप समझ पा रहे होंगे कि रिस्क क्या चीज़ है। रिस्क यही है कि कस्टमर के अकाउंट में उसका मोबाइल नंबर जो है लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिन कस्टमर के अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका पैसा नहीं निकल रहा है। अब मैं आप लोग को दूसरा ट्वीट दिखाता हूँ। ठीक है, दूसरा ट्वीट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शिशिर कुमार पठान है, ये लिख रहे हैं। ठीक है, एसबीआई स्टॉप एईपीएस सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर एनपीसीआई का आप रिप्लाई देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ हाई इन्फॉर्म्ड अर्लियर वी रिक्वेस्ट यू टू गेट इन टच विद योर रिस्पेक्टिव बैंक फॉर बेटर असिस्टेंट इन दिस रिगार्ड्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब इन्होंने बोला कि एसबीआई का जो एईपीएस है वो बंद हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर एनपीसीआई बोल रहा है कि आप सीधी सी बात है कि आप अपने जो भी आपके बैंक होगा, ठीक है, जिस बैंक का एईपीएस वगैरह डाउन चल रहा है उससे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, वो आप लोग को असिस्ट करेंगे। असिस्ट क्या करेंगे, बस यही कहेंगे कि भाई मोबाइल नंबर जो है लिंक कराओ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिंक होने के बावजूद भी पैसा नहीं निकल रहा, तो क्या ही सोचा जाए भाई, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फिर से दोबारा से यहाँ पर किया गया है एसबीआई एईपीएस नॉट वर्किंग फॉर 19 जो है मई से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही आ रहा है कि आप अपने जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है उससे टच में जाइए और वही आप लोग को असिस्ट करेंगे। अब असिस्ट में क्या करेंगे आप लोग ये समझ सकते हो, बस वो लोग यही बोलेंगे कि मोबाइल नंबर लिंक कराओ कस्टमर का, तभी एईपीएस काम करेगा। अब आप लोग को तीसरे नंबर का मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, कोई पिंटू यादव ही इन्होंने ट्वीट किया था कि एसबीआई बैंक ने कस्टमर को परेशान कर रहे हैं। कस्टमर इतना भी भोला नहीं है कि वो अपने पैसे के हिसाब किताब न रख पाए। ठीक है, मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए कुछ समय देना चाहिए और ऐसा नहीं कि अचानक में जो मैंने वो फैसला ले ले। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि नहीं भाई,
आप लोग एक समय दे दो, डेडलाइन दे दो कि इतना से इतना के बीच में सभी कस्टमर के अकाउंट में उनका मोबाइल नंबर लिंक हो जाना चाहिए। ये तुम्हारा कैसा फैसला है भाई? अगर आरबीआई भी कोई अगर ऐसा डिसीजन लेता है, कोई ऐसा फैसला करता है, तो बिना पूछे बिना इन्फॉर्म किए ऐसा कोई भी फैसला वो नहीं लेता है, ठीक है। चाहे उदाई हो, चाहे यूडीएआई हो, यानी कि आधार का जो यूडीएआई हो वो, या फिर आरबीआई हो, ठीक है। तो ऐसे में बैंक वाले कैसे मनमानी कर रहे हैं भाई? ऐसा मनमानी देखिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग देखिए कस्टमर को जागरूक करना होगा। कस्टमर ही भाई आप लोग का सब कुछ है, कस्टमर ही ये काम करेगा जा करके भाई। अब कस्टमर क्या कर सकता है? कस्टमर देखिए, कस्टमर क्या है? कस्टमर ही बैंक है। बैंक तो मात्र जो बैंक है, बैंक के एम्प्लॉय हो तो केवल नौकर है, ठीक है। और बाकी जो मेन मालिक है कस्टमर ही है, कस्टमर जो चाहे वो करा दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एनपीसीआई का रिप्लाई आया है कि थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, ठीक है। वी वुड रिक्वेस्ट टू गेट टच योर रिस्पेक्टिव बैंक फॉर द सेम, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन बोला जा रहा है कि आप अपने रिस्पेक्टिव बैंक के टच में जाइए, ठीक है, और वो लोग आप लोग का हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यानी कि एनपीसीआई देख सकते हैं कि किस तरीके से किनारे जा रहा है। ये किसी तरीके से बैंक से इन्वॉल्व होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो 5वें में यहाँ पर एक कोई सीएससी वाली आशीष द्विवेदी हैं, इन्होंने कमेंट किया था, महोदय आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द एपीएस के माध्यम से जमा निकासी सभी प्रकार के यहाँ पर मतलब माध्यम से शुरू कराया जाए ताकि बैंक बीसी का रोजी रोटी चल सके, ठीक। तो इसी तरीके से देख सकते हैं कि एक और नीचे कमेंट किया है आकाश यादव। ये बोल रहे हैं कि आपसे अनुरोध है कि वापस से एसबीआई एपीएस सर्वर को सुधारा जाए और ग्राहक को तारीख दी जाए। फिलहाल ग्रामीण जगत में काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है और एनपीसीआई से विनम्र निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द हल निकालें, ठीक है। बीसी रोजगार के साथ साथ ग्राहकों को भी असुविधा ना हो। तो यानी कि इनका कहना यह है कि भाई एक टाइम दे दो, डेट दे दो कि इतने डेट के अंदर में जो है कि मोबाइल नंबर लिंक करा ले, अदरवाइज एपीएस डाउन हो जाएगा, तो ये काफ़ी बेटर रहेगा, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा। तो एनपीसीआई फिर से बोला है, नमस्ते, आपको सूचित करना चाहते हैं कि बैंक ने जोखिम कम करने के उपायों के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अधिक जानकारी लिए कृपया अपने संबंधित अधिग्राहक बैंक से संपर्क करें, धन्यवाद, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनपीसीआई किनारे कस रहा है और सारा का सारा बैंक के ऊपर ही ये डाल रहा है। यानी कि ये सारा काम देखिए बैंक में ही हो रहा है, कोई इसमें एनपीसीआई या फिर आरबीआई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये सारा का सारा बैंक के ऊपर है। यानी कि एसबीआई जब मन चाहे तब जो मन वो फैसला ले सकता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कस्टमर को ही देखिए जागरूक करना जरूरत है। एक और मैं आप लोग को दिखा दूं, बस केवल यही कमेंट है और ट्वीट तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं आप लोग को सभी दिखा करके करूंगा ये क्या, ठीक है। लेकिन एनपीसीआई किस तरीके से किनारा कस रहा है आप लोग देख सकते हैं। लोग क्या कहना चाहते हैं इसमें मोबाइल नंबर लिंक करने से लेकर के कि क्या इसमें एक डेडलाइन देना चाहिए, यानी इतने तारीख तक जो है सभी का मोबाइल नंबर लिंक हो जाए, अदरवाइज एपीएस को डाउन कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में यस लिखें और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।